इस कहानी को पॉकेट एफएम से लिया गया है, इसलिए इस कहानी का सारा क्रेडिट पॉकेट एफएम को जाता है। इस कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल। एपिसोड 21 ब्लास्ट होते ही अभय काशी के पास पहुंचा और उसे सीने से लगाते हुए पूछा, आप ठीक है न काशी? काशी अपना सर बस हाँ में हिला दी। अभय ने उसका हाथ पकड़ के उसे बेंच पर बैठाते हुए कहा, आप यहाँ बैठो। काशी को बेंच पर बैठा के वो बाहर आया। सामने खड़े राणा को देखकर गुस्से में पूछा, राणा कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, मैं देख रहा हूँ हुकुम सा। राणा कमिश्नर साहब को फोन करो और बुलाओ, अभय ने बोला और काशी के पास चला गया। अभय ने काशी को देख के पूछा, आप ठीक है न काशी? काशी ने उसे शांत करते हुए कहा, जी हम ठीक है। अभय उसी के पास बैठा था। कुछ वक्त में कमिश्नर साहब आ गए थे। उन्होंने आकर अभय को सैल्यूट किए। अभय उन्हें देखकर बोला, मुझे पता लगा कि बताए किसने किया है ये सब। कमिश्नर साहब सर झुका के खड़े थे। अभय ने काशी का हाथ थाम कर उठाया तो वो गिर गई। अभय ने उसे संभाला और बाहों में उठा लिया। सब उसे देख रहे थे। काशी बस अभय के चेहरे को देख रही थी जिसपे गुस्सा था बस। उसने काशी उठा के गाड़ी में बैठाया और खुद आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हम इन्हें लेके जा रहे हैं, आप देखिए कैसे हुआ ये सब, अभय ने राणा जी से बोला और चला गया। काशी बैठी अभय के चेहरे पर आए गुस्से को देखे जा रहा थी। काशी उसकी जिंदगी को कुछ कुछ समझ रही थी। फिर वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। कुछ वक्त में गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। शालिनी और विजय उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अभय ने जाकर काशी की तरफ के दरवाजा खोला। काशी बाहर आए और अभय का हाथ पकड़ के आगे बढ़ी। शालिनी ने उसे दहलीज पर ही रोक दिया। ये देखकर काशी ने उससे पूछा, क्या हुआ अब? तो शालिनी ने के कहने से पहले ही विजय ने कहा, अरे इस महल की बिंदली घर आ रही है और वो भी अपने बिंद के साथ, तो पूरे रीति रिवाज के साथ अंदर जाएगी। शालिनी ने नौकरों से कह के चावल का कलश मंगवाया, पूजा की थाल मंगवाए और आलते की थाल। काशी उसे हैरानी से देख रही थी। अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सारे नौकर खड़े होके देख रहे थे। अभय ने काशी की तरफ हाथ बढ़ा के कहा, चले हुकुमरानी सा, तो उसने भी धीरे से अपना हाथ अभय के हाथ में दे दिया। शालिनी ने दोनों की आरती उतारी और टिका लगाया। काशी के हाथों की छाप लगवाई। काशी ने चावल का कलश अंदर गिरा के आलते की थाल में पैर रख के महल के अंदर आ गई। वेलकम टू होम काशी, शालिनी ने जैसे ये कहा वैसे काशी और अभय के ऊपर फूल गिरने लगे। अभय उसकी खुशी देख के खुश था। उसने शालिनी और विजय को इशारे से शुक्रिया कहा। शालिनी काशी को लेकर ऊपर जाने लगी पर काशी सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी। अभय ने देखा तो उसके पास आए और उसे बाहों में उठा के ऊपर ले जाने लगा। वो काशी को कमरे में ले आया और बैठा दिया। उसने राणा को फोन किया और उससे पूछा, राणा कुछ पता चला कि किसने किया ये सब? काशी उसे देखे जा रही थी। शालिनी उसके लिए जूस लेके आई। राणा ने अभय से कहा, नहीं सर, पर आप फिक्र मत करें, हम पता लगा रहे हैं। राणा डॉक्टर साहब से कह के एक नर्स काशी के लिए घर पर अपॉइंट कर दीजिए। जी हुकुम सा, मैं अभी भेजवा देता हूँ, राणा ने कहा और फोन रख दिया। राणा के फोन कट करने के बाद अभय ने शालिनी की तरफ देख के कहा, काशी आपको जो चाहिए नौकरों से बोल दीजिएगा, वो आपको दे देंगे। शालिनी जी आप इनके पास रहेंगी कुछ वक्त के लिए। तभी राजेंद्र जी अंदर आते हुए बोले, काशी कैसी हो आप? हमने सुना कि हॉस्पिटल में हमला हुआ है फिर से। उनके ये कहने पर शालिनी हैरानी से उन्हें देखने लगी और चौंक कर बोली, क्या हमला? अभय ने सबकी तरफ देख के कहा, हाँ वो अस्पताल में हुआ था, पर सब ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। राजेंद्र जी काशी के पास आए और उसके सर हाथ फेरते हुए बोले, ये हमारे पास हमारे दोस्त की अमानत थी अभय, जो अब हमने आपको सौंपी है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं अपने दोस्त को। अभय ने उन्हें देख कहा, कुछ नहीं होगा इनको, आपसे वादा करता हूँ। आप इंदौर बेखौफ जाए राजा सा, मुझ पर भरोसा है ना आपको? राजेंद्र साहब ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, शेर पर भरोसा आंख बंद करके किया जा सकता है अभय, हमारी बच्ची महफूज है आपके पास, ये हम जानते हैं। अच्छा काशी बेटा, हम चलते हैं, खुश रहिएगा। और हमारे साथ शालिनी और विजय भी जा रहे हैं, वहां विक्रम जी अकेले होंगे हैं, इसलिए। ये कहकर राजेंद्र जी काशी के सर पर चुम लिया। शालिनी भी उसके गले लग के चली गई। तभी विजय आया, प्रिंसेस सच में जाने का मन नहीं है पर क्या करूं, पर आप अपना ख्याल रखना और हुकुम सा, हम आपको अपना दोस्त देके जा रहे हैं, ख्याल रखना इनका, अगर शिकायत आए तो वापस ले जाएंगे अपने साथ। ये कहकर वो हंस दिया और बाकी सब भी उसके साथ हंस दिए। अभय और विजय गले लगे और काशी से विदा लेके वो सब चले गए। अभय उन सबको बाहर तक छोड़ने गया। जब उन्हें छोड़ अभय अंदर आया तो राणा जी नस के साथ आ गए थे। राणा जी नस से मिलवाते हुए बोले, हुकुम सा, हुकुमरानी सा के लिए नज।
अभय ने नर्स को एक नजर देख और राणा से कहा, जी इन्हें इनका काम समझा दीजिए और हर वक्त ये काशी के साथ रहेंगी और जो भी जरूरत का सामान हो वो काशी के कमरे में रखवा दीजिए। राणा नर्स को काशी के कमरे में ले गए और अभय काम से बाहर चला गया। राणा जब काशी के कमरे में आया तो देखा कि काशी लेटी हुई थी। राणा ने उससे कहा, हुकुमरानी सा। काशी ने आंखें खोल के उसे देखकर कहा, हाँ राणा जी आए। हुकुमरानी सा, ये नज आपके साथ रहेंगी, हर वक्त आपको कोई भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा। राणा ने इतना बोला और जाने लगा। काशी ने उसे रोककर पूछा, राणा जी हुकुम सा कहाँ है? जी वो तो चले गए। ये कहकर राणा चला गया। सारे नौकर वही बाहर खड़े थे। उसे नीचे आता देख एक नौकर ने राणा से पूछा, काशी मैडम की शादी क्या हुकुम सा के साथ सच में हुई है राणा जी? इस पर राणा ने मुस्कुरा के कहा, जी ये हम सबकी हुकुमरानी सा है। दूसरे नौकर ने आंखों को फैला के कहा, मतलब अभय साहब ने शादी कर ली? राणा ने फिर मुस्कुरा के कहा, जी काका हुकुम सा ने शादी कर ली। तो आज तो हुकुमरानी सा की आने की खुशी में हम कुछ मीठा बना देते हैं, काका बोले और चले गए। सारे नौकर अपने अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ अभय ऑफिस पहुंचा तो देखा सब बैठ के बातें कर रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया, अगर गॉसिप हो गई हो आज की पूरी तो कुछ काम कर लीजिए और मिस्टर शर्मा मेरे केबिन में आइए, अभय ने सख्त लहजे में बोला और वहां से चला गया। मिस्टर शर्मा अभय के केबिन में आए। उसे देखकर अभय ने लैपटॉप ऑन करते हुए कहा, मिस्टर शर्मा वो मेहरा जी के होटल का काम कैसा चल रहा है, कहाँ तक हुआ काम? मिस्टर शर्मा डरते हुए बोले, जी सर वो काम इस महीने पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, आप जाए और मेरे लिए एक कप कॉफी भेज दीजिए, अभय ने बोला और अपना काम करने लगा। ये सुनकर मिस्टर शर्मा चले गए। अभय अपना काम करने में व्यस्त हो गया। तभी मालिनी ऑफिस में आए और सीधा अभय के केबिन में आते हुए बोली, अभय मैंने सुना कि काशी और आप पर फिर से हमला हुआ। अभय ने लैपटॉप में काम करते हुए कहा, हाँ पर डरने की बात नहीं है, दब ठीक है। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। काशी कैसी है? मालिनी ने पूछा। ठीक ही वो घर वापस